आज कमरा अदालत में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से और इंटरनेशनल सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब का उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया है। ये जो मौजूदा फसादात हुए सिलसिले में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से भी बात करते हुए कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को लगता है कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं इन्हें डी नोटिफाई कर दूंगा, यानी उनको उनके ओहदे से हटा दूंगा। उन्होंने गिराओ जलाओ का ज़िम्मेदार आर्मी चीफ को करार देते हुए कहा है कि जो कुछ हुआ वो उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता था। इमरान खान साहब ने कहा है कि इन तमाम हालात व वाक़यात का ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक ही शख्स है। मैंने इससे पहले भी कहा, मैसेजेस किए हैं और अब फिर कहता हूँ कि मैं किसी को डी नोटिफाई नहीं करूँगा। मैं किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा। उन्होंने इस्लामाबाद बायोमेट्रिक रूम से जब मुझे अगवा किया गया और मुझे कैद कर दिया गया, मेरा मोबाइल ले लिया गया, तो मुझे क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। इन बाहर होने वाले गिराओ जलाओ का मैं कैसे ज़िम्मेदार हो गया। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये मुल्क मेरा है, ये अवाम मेरे हैं, ये फ़ौज मेरी है। मुझे गिरफ़्तारी के बाद मेरे सर पर डंडा मारा गया। जो बायोमेट्रिक रूम था उसकी दरवाज़ा तोड़ा गया, उसकी खिड़कियां और शीशे वगैरह तोड़े गए। मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर मुझे बालू से पकड़कर घसीटकर अपनी गाड़ी में ले गए। जो कुछ हुआ मैं उसे कैसे रोक सकता था। मैंने तो बहुत से पहले ही बता दिया था कि इसका रिएक्शन आएगा। मुझे ऐसे गिरफ़्तार किया जैसे कि मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। मैं मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती चाहता हूँ। जिन लोगों की जानें गईं वो हमारे लोग थे। उन्होंने वाज़ह करते हुए कहा कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत हाल में वो मुल्क को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा अपना मुल्क है और मैं इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे से कोई मुलाकात नहीं हुई। अल कादर केस के बारे में ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमें सिर्फ एक नोटिस मिला था जिसका हमने जवाब दे दिया था। इसके बाद हमें कोई नोटिस, कोई रिमाइंडर वगैरह नहीं मिला और हमें नई इतला दी गई कि कब जो इंक्वायरी चल रही थी उस इंक्वायरी को कब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं, ना ही हमें कोई चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि ये ज़रूरी था कि अगर मुकदमे को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया तो ये लाजमी था कि हमें चिट्ठी लिखते, हमें पता चलता। हमें तो बिल्कुल इसका पता नहीं चला। अदालत के पूछने पर कि आपको इंक्वायरी रिपोर्ट मिली, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमें इंक्वायरी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं मिली। हमें इंक्वायरी रिपोर्ट ना मिली है और लिहाजा हमें सिलसिले में किसी तरह का कोई इल्म भी नहीं था। लिहाजा इस केस में अबूरी ज़मानत का इमरान खान साहब के लिए रास्ता मुहार हो गया है। और फिर बाद में पता चला कि उन्हें आईजी साहब ने भी जाने की इजाज़त दे दी थी। वो इस्लामाबाद से फिर लाहौर ज़मान पार्क के लिए रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया, जगह जगह उन्होंने फूलों की पत्तियां फेंकी गईं और फिर वो 3-3.5 घंटे में लाहौर ज़मान पार्क में पहुंच गए। अब उम्मीद ये लगती है कि कुछ हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और हमारी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत सारी जानें, लगता है कि कहते हैं कि 21 से लेकर 40 लाख लोग जो हैं इन हंगामों में हलाक हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल होगी। तो हम अब अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में इस्तेहकाम रहे। अब कोई ये सिर्फ सूरत हाल ना जाए। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को पुरसकून, पुरअमन और लोगों के लिए एक मिसाल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।